लगातार काम करने के बाद जैसे आप लेते हो नैप, वैसे ही सीरीज देखने के बाद मैं करता हूं उनका रिकैप। तो आज कंप्लीट रिकैप करेंगे नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज यू का। बोले तो एक नहीं, पूरे 5 सीजन्स का। यू की सीजन 1 की शुरुआत होती है जो गोल्डबर्ग नाम के एक बंदे से, जो कि न्यूयॉर्क के एक बुक स्टोर में एज अ मैनेजर काम करता है। और एक दिन जो के बुक स्टोर में गैनवेरे बैक नाम की एक लड़की आती है और वो उसकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाता है। जो उसका पीछा करता है और उसे स्टॉक करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बैक की नजरों में आने के लिए बहुत कुछ प्लान करता है। जब जो पहली बार बैक से मिलता है तो ये पहली नजर का एक खौफनाक प्यार होता है। वह उसके साथ एक रिलेशनशिप में होने को इमेजिन करता है और उन सभी गलत चीजों को सही ठहराता है जो प्यार के लिए गलत काम करता है। जो बैक के अपार्टमेंट में घूमने और उसके बारे में और जानने के लिए घुस जाता है और उस पर नजर रखने के लिए पूरे दिन उसका पीछा करता है। एक दिन बैक नशे में मेट्रो की पटरियों पर गिर जाती है। जो कि उसका पीछा कर रहा होता है तो वो उसे आकर बचा लेता है। साथ ही जो उसका फोन भी चुरा लेता है ताकि वो बैक की एक्टिविटीज पर निगरानी रख सके। अब क्योंकि बैक ने न्यू फोन ले लिया और उसमें सेम आईडी लॉगिन है तो वो बैक पे अच्छे से नजर रख सकता है। अब जो ने बैक का दिल तो जीत लिया था, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम है। बैक का बॉयफ्रेंड बेंजी, जो कभी बैक को छोड़ देता है और तो कभी रिलेशनशिप में वापस आ जाता है। तो बेंजी की ऐसी हरकतों की वजह से जो को लगता है कि उस पर हमला करना कोई बुरा काम नहीं है, इसलिए वो बेंजी पर अटैक करता है और अपनी बुक स्टोर के तहखाने में उसे बंद कर देता है। तो काफी दिन तक कैद रहने के बाद जो को पता लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई और अच्छा तरीका नहीं है, तो इसलिए वो बेंजी को मार डालता है। उसके बाद वो बेंजी के शरीर को जलाकर ठिकाने लगा देता है और ये अपेयर करता है कि बेंजी भाग गया। बेंजी की हत्या के बाद जो और बैक एक रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, लेकिन तभी एक और मुसीबत खुद ब खुद आ जाती है। मतलब बैक की सबसे अच्छी दोस्त पीच जो पर शक करने लगती है और जो की तरह बैक भी उसकी तरफ ऑब्सेस्ड थी। पीच बैक को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करती रहती थी। अब जलन के मारे जो पीच के सर पर पत्थर से हमला करता है और ये समझकर कि वो मर चुकी है उसे बीच रास्ते में छोड़ जाता है, लेकिन असल में वो अभी जिंदा थी। लेकिन पीच श्योर नहीं थी कि हमलावर जो है, लेकिन फिर भी वो उसी पर शक करती है। वहीं पीच ने पेरिस में बैक के साथ रहने के लिए प्लान बना रखे थे। साथ ही बैक को अपनी फैमिली एस्टेट के लिए भी इनवाइट करती है, लेकिन बैक मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि जो गोल्डबर्ग पीच के चालाकी भरे तरीके के बारे में सही था और बैक गुस्सा करके चली जाती है। पीछे से जो आकर पीच को मार डालता है तो पीच से भी आखिरकार जोए को छुटकारा मिल जाता है और बैक फाइनली जोए के साथ लिविंग में रहने लगती है। लेकिन ये सब कुछ ही महीनों के लिए रहता है क्योंकि कुछ महीने बाद बैक सीक्रेटिव और दूर दूर रहने लगती है, जिसकी वजह से जोए और भी पॉजेसिव और जेलस होने लगता है। अब जोए को शक होने लगता है कि बैक कहीं अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर निकी के साथ उसे धोखा तो नहीं दे रही, तो जोए भी थेरेपी ज्वाइन कर लेता है। आखिरकार जोए बैक से इस बारे में बात करता है, लेकिन इस सब के बाद बैक को हर्ट होता है कि जोए उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। 3 महीने बीत जाते हैं और जोए मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जोए में एक अच्छी आदत थी। पूरे सीजन में जोए ने अपने ड्रग एडिक्ट पड़ोसी क्लोडिया के बेटे पाको की देखभाल की। क्लोडिया का बॉयफ्रेंड रोन नाम का एक अबूजिव पैरोल ऑफिसर था जो लगातार क्लोडिया को और पाको के साथ लड़ाई करता रहता था। उसके बाद जोए क्लोडिया की एक दोस्त कैरेन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और दोनों क्लोडिया को ड्रग से दूर रहने में मदद करते हैं। जो खुद को कन्विंस करता है कि वो कैरेन के लिए सही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो बैक से दूर नहीं हो पाता। सिमिलरली बैक भी जो को नहीं भुला पाती, इसलिए जो और कैरेन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और वो फिर से बैक से पैचअप कर लेता है और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन अब प्यार में टूटी हुई कैरेन बैक को बताती है कि जो हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तड़पता रहता है, तो बैक जोए के प्रीवियस रिलेशनशिप में जांचना शुरू करती है। बैक को पता चलता है कि कैंडिस जोए की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जोए की ब्रेकअप के बाद पूरी तरह कैंडिस ग्रिड से दूर हो गई थी और उसने सालों से अपने दोस्तों और परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं किया। बैक को चिंता होने लगती है कि जोए के साथ कुछ तो गलत है और उसे इस बारे में फिक्र करनी चाहिए क्योंकि जोए ने एलिजा नाम के एक बंदे को मार डाला था क्योंकि उसका अफेयर कैंडिस के साथ था। अब जिस बुक स्टोर को जोए मैनेज करता था उसका असली मालिक था मिस्टर मूनी। उसी ने जोए को पाल पोस कर बड़ा करा था और बचपन में वो उसे मेंटली टॉर्चर भी किया करता था। अब जोए की मदद करता है अपनी गलतियां सुधारने के लिए एलिजा की मौत को कवर करने में। हालांकि अब जोए कैंडिस के गायब होने की एक एक्सप्लेनेशन के साथ बैक के पास आता है और तभी बैक को जोए के अपार्टमेंट से एक बॉक्स मिलता है और जिससे जोए की सभी डार्क सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। असल में उस बॉक्स में जोए ने अपने पास्ट क्राइम से रिलेटेड कुछ चीजें जमा कर रखी थी, जैसे बैक का पुराना फोन, पीच का फोन, बेंजी का फोन, इसके अलावा बेंजी का दांत तक भी उस बॉक्स में था। अब जब जोए के सारे कांड बाहर आ गए थे तो उसके पास बैक को बुक वोल्ट में कैद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो बैक को बंद कर देता है जब तक कि वो कोई तरीका ना ढूंढ ले अपने रिश्ते को सुधारने का। वहीं बैक उससे अपनी रिहाई के लिए उससे विनती करती रहती है और जोए को सजेस्ट
सजेस्ट करती है कि उसके सारे क्राइम वो डॉक्टर निकी पे डाल देंगे। दूसरी ओर जॉय के अपार्टमेंट में रॉन क्लोडिया को मार रहा होता है, जिसकी वजह से क्लोडिया को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो मजबूरन जॉय रॉन को मार डालता है ताकि वो पाको को उससे प्रोटेक्ट कर सके, और वो पाको को समझाता है कि ये करना जरूरी था। अब जब जॉय इन सब चीजों से निपट रहा होता है तो बैक एक टाइपराइटर की मदद से बुक वोल्ट के अंदर अपनी कहानी लिखती है, जिसमें वो जॉय के सभी क्राइम्स को लिखती है, लेकिन उनका इल्जाम वो डॉक्टर निकी पे डाल देती है। तो जब जॉय वापस आता है तो बैक उसे समझाती है और कन्विंस कर लेती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, तो वो उसके साथ ये सब ना करे। तो वो बातों बातों में जो को वोल्ट के अंदर ले आती है और जॉय को कैद कर देती है। इन सब के बावजूद बैक का भागने का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा अभी भी बंद था और पाको उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। और उसके बाद जॉय किसी तरह वोल्ट से बाहर निकल जाता है और बैक को मार डालता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 4 महीने बाद बैक की लिखी हुई किताब पब्लिश हो जाती है, जो उसने वोल्ट में बैठकर लिखी थी। किताब काफी बड़ी सक्सेस हासिल करती है। इसके साथ ही डॉक्टर निकी को अरेस्ट कर लिया जाता है उन सभी क्राइम्स के लिए जो जॉय ने करे थे। अब जैसा कि साफ दिख रहा है कि जॉय सभी क्राइम से आजाद था, और तभी उसका सामना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस से होता है, जो कि अभी भी जिंदा थी। और यहीं पर यू का सीजन 1 एंड हो जाता है। यू के सीजन 2 की शुरुआत में हमें जॉय के पास्ट रिलेशनशिप यानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस के बारे में जानने को मिलता है, जहां जॉय और कैंडिस दोनों के बीच झगड़ा हो रहा होता है। तभी जो गलती से कैंडिस के सर पर वार कर देता है। अब जॉय को लगता है कि उसने गलती से कैंडिस को मार डाला, और वो कैंडिस की बॉडी को दफना देता है और भाग जाता है। तभी पता चलता है कि कैंडिस अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। उसके बाद वो जॉय को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं करती, और इसलिए अब कैंडिस को अपने जस्टिस के लिए खुद लड़ना होगा। तो वो ये ठान लेती है कि वो जॉय को किसी भी कीमत पर रोक कर रहेगी, ताकि वो किसी और महिला को हर्ट ना कर सके। उसके बाद जॉय लॉस एंजेलिस में छिपने के लिए न्यूयॉर्क शहर से भाग जाता है। वहाँ एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी मेकर को बुक वोल्ट में कैद कर देता है अपनी सेफ्टी के लिए, जिससे उसने अपनी नई आईडीज वगैरह बनवाई थी। खुद के लिए एक नया अपार्टमेंट और नई जॉब ढूंढ लेता है एक ग्रोसरी स्टोर के बुक सेक्शन में। अब अपने आप को ये साबित करने के लिए कि वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, वो बदल गया है, तो जॉय इवेंचुअली उस आईडी मेकर यानी विल को कैद से रिलीज कर देता है, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि वो बाहर जाकर किसी को कुछ ना बताए। उसके बाद जल्द ही जॉय नई ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर अपने लिए ढूंढ लेता है, यानी लव क्वीन से उसकी मुलाकात होती है। लव क्वीन एक अमीर परिवार से थी जो हाल ही में विडो हो गई थी, और साथ ही वो उसी ग्रोसरी स्टोर की मालकिन थी जिसमें जॉय काम करता था। अब लव जल्द ही जॉय के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, लेकिन जॉय रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हेजिटेट होता है, क्योंकि उसे डर है कहीं वो लव के साथ वो सब ना करे जो उसने बैक के साथ किया था। लेकिन अंत में वो अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता है और लव के साथ एक रिलेशनशिप में बन जाता है। तो लव के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब लव अपने जुड़वा भाई 40 की ओर ज्यादा ध्यान देती है। 40 असल में एक ड्रग एडिक्ट था जो अभी रिकवर कर रहा है उन सब चीजों से। साथ ही 40 का सपना होता है कि वो एक फेमस लेखक और डायरेक्टर बने, लेकिन उन सभी चीजों के लिए टैलेंट की जरूरत भी होती है, जिसकी उसके पास कमी थी। उसके बाद जो कोई काम मिलता है, मतलब उसे 40 की मदद करनी होती है उसके अगली फिल्म प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छा लिखने में। असल में वो जिस फिल्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो उसी बुक का एडेप्शन है जो बैक ने लिखी थी। 40 के साथ जॉय की चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती हैं जब 40 डेट करना शुरू करता है एमी नाम की एक बंदी को। एमी असल में जॉय की एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस थी। उसके बाद कैंडिस लव के क्लोज आने की कोशिश करती है और उसे वार्न करती है कि जॉय का नेचर बहुत ही वायलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लव उस पर यकीन नहीं करती। उल्टा वो जॉय पर यकीन करती है, जिसने ये कह रखा था कि कैंडिस एक सरफरी पागल लड़की है और वो उसकी बस एक एक्स गर्लफ्रेंड है। इन सब के बीच जॉय की दोस्ती उसकी पड़ोसी एक टीनेज लड़की से होती है जिसका नाम होता है एली। जब एली अपनी इंटर्नशिप के लिए एक फेमस कॉमेडियन हैंडरसन के पास जाती है तो एली की बड़ी बहन दलाइला उसे बताती है कि हैंडरसन एक घटिया इंसान है जो माइनर्स के साथ सेक्सुअल असोल्ट कर चुका है, इंक्लूडिंग दलाइला जब वो यंगर एज में थी। तो ये बात पता लगती है जॉय को और वो चला जाता है प्रोटेक्टर मोड में, मतलब वो हैंडरसन के पास चला जाता है उसको सबक सिखाने। तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जॉय एक्सीडेंटली हैंडरसन को सीढ़ियों से धक्का मार देता है, जिसकी वजह से हैंडरसन की मौत हो जाती है। और यहीं पर जॉय फिर से ना चाहते हुए भी एक मर्डर कर बैठता है। हालांकि पुलिस ये डिक्लेयर करती है कि एंडरसन ने खुदकुशी करी है। वहीं दलाइला का एक फ्रेंड जो कि पुलिस में है वो इस केस पर थोड़ी छानबीन करता है और उसका शक जॉय पर जाता है। उसके बाद सबूतों के लिए दलाइला जॉय के अपार्टमेंट में घुस जाती है। तभी जॉय उसे सबूतों के साथ पकड़ लेता है और दलाइला को बुक वॉल्ट में लॉक कर देता है। जॉय दलाइला को मारना नहीं चाहता क्योंकि अगर उसने उसे मारा तो एली अनाथ हो जाएगी। तो वो प्लान बनाता है कि वो उसे रिलीज कर देगा और देश छोड़कर चला जाएगा, साथ में लव को भी पीछे छोड़ जाएगा। लेकिन जब मॉर्निंग में जॉय वापस बुक वॉल्ट में आता है तो वो देखता है कि दलाइला का मर्डर हो चुका है। तभी अचानक से कैंडिस आ जाती है और वो जॉय को बुक वॉल्ट में लॉक कर देती है और लव को बुलाती है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो सही थी जॉय के बारे में कि जॉय कातिल है। लेकिन कैंडिस का ये प्लान उल्टा तब पड़ जाता है जब लव उसी का मर्डर कर डालती है और कन्फेस करती है कि उसी ने, मतलब लव ने ही दलाइला को भी मारा था, क्योंकि वो जॉय का सीक्रेट सबको बताने वाली थी। तो लव किसी भी कीमत पर जॉय से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने सबको मार डाला। इसके बाद लव बताती है कि उसने बचपन में अपनी और 40 के एक सिबलिंग को भी मार डाला था जब वो बच्चे थे। और उसके बाद खुलासा होता है कि पूरे सीजन में जॉय नहीं, असल में लव थी
जो जॉय को स्टॉक करती थी। असल में लव ही जॉय को अपने प्यार में गिराने के लिए मैनिपुलेट कर रही थी, जैसे सीजन 1 में जॉय ने बैक के साथ किया था। लव के इस रूप को देखकर जॉय हैरान हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यह रिवील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए जॉय लव को फिर से प्यार करने की कोशिश करने का फैसला करता है ताकि वो अपने बच्चे के साथ हो सके। हालांकि लव भी जॉय को उसके पिछले अपराधों के लिए माफ कर देता है। तभी वहाँ पर 40 आ जाता है और उसे इन सब चीजों के बारे में पता लग जाता है, तो वो जॉय की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन पीछे से ऑफिसर फिंचर आ जाते हैं और वो 40 को शूट कर देते हैं और 40 वहीं पर मर जाता है। तो हेंडरसन और कैंडिस और बाकी लोगों के मर्डर के इल्जाम 40 पर लग जाते हैं। उसके बाद जॉय अनाथ हो चुकी एली के पास जाता है और उसे ढेर सारा कैश देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो पैसे भेजता रहेगा और वो एली को भाग जाने के लिए बोलता है ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तो अब अपनी सभी बाधाओं से मुक्त, अपने सभी मुद्दों को सॉल्व होने के बाद जो और लव साथ रहने के लिए आजाद हैं। तो दोनों एक साथ एक अच्छे घर में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें वो अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। लेकिन लव भी जॉय की तरह कातिल है। ये बात पता लगने के बाद जॉय इस बात से आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाता और तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉय को फिर से पड़ोस में एक और लड़की दिख जाती है जिसकी तरफ वो ऑब्सेस्ड होने लगता है और यहीं पर यू का सीजन 2 खत्म हो जाता है। यू के सीजन 3 में हमें दिखाया जाता है कि जो और लव दोनों पीसफुली एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं मैद्रेलिंदा नाम के एक टाउन में और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन तभी जो अपनी नई पड़ोसन नेटली एंगुलर की ओर ऑब्सेस्ड होने लगता है और अपनी वाइफ लव और अपने बच्चे हेनरी में इंटरेस्ट खोने लगता है। जब लव को जॉय के इस नए ऑब्सेशन के बारे में पता लगता है तो वो नेटली को मार डालती है और अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जॉय को ही मदद करनी थी। तो दोनों मिलकर बॉडी को कवर करते हैं। उसके बाद दोनों शहर की एक कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उन पर कोई शक ना कर सके। शहर में जो को एक लोकल लाइब्रेरियन हायर कर लेती है ताकि वो कुछ रेयर बुक्स को रिस्टोर कर सके। वहीं पर हमेशा की तरह जॉय को एक और नई ऑब्सेशन मिल जाती है, लाइब्रेरियन मैरिन। तो जॉय लग जाता है मैरिन को स्टॉक करने में। तब उसे पता चलता है कि मैरिन का एक एक्स हस्बैंड रियान है जो पीछे लगा हुआ है उसके बच्चे की कस्टडी लेने में। तो जॉय रियान को भी स्टॉक करने लग जाता है ताकि वो तरीका निकाल सके मैरिन की मदद करने का। इवेंचुअली रियान जॉय को स्टॉक करते हुए पकड़ लेता है और लड़ाई झगड़े में जॉय को मजबूरन रियान को मारना पड़ता है। इसी बीच दूसरी ओर लव अपनी नई बेकरी खोलती है, साथ ही अपने नए बेसमेंट में प्लेक्सी ग्लास वॉल्ट बनाती है। तो गिल नाम का एक लोकल बंदा होता है जो कि एक एंटी वॉक्स मैन होता है। तो लव उस पर हमला कर देती है और नेटली की मौत का सारा इल्जाम उस पर लगा देती है। साथ ही लव एक स्थानीय मॉम शेरी कॉनराड के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है जो कि लव और जॉय को उसके और उसके हस्बैंड के साथ स्विंगिंग रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करती है। अब जो अपनी शादी को खत्म करने के रास्ते ढूंढ रहा था तो इसलिए वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जॉय एंड लव दोनों कॉनराड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज जारी रखते हैं। तभी उसी दौरान गलती से नेटली की हत्या की बात सामने आ जाती है और कॉनराड्स को ये बात पता लगती है। तो इसलिए लव और जो उन दोनों को प्लेक्सी ग्लास वोल्ट में बंद कर देते हैं। लव को फील होता है कि जो उस पे फोकस ना करके अपने नए ऑब्सेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो लव भी खुद के लिए एक नया रिलेशनशिप ढूंढती है और वो मिलती है कॉलेज के स्टूडेंट थियो नाम के बंदे से। थियो को लव से प्यार हो जाता है और दोनों जल्द ही रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत कर देते हैं। और उसके बाद लव को पता चलता है कि थियो असल में नेटली जिसका मर्डर उसी ने किया था उसके पति मैथ्यू एंगलर का सौतेला बेटा है। थियो लव की बात में एग्री करता है कि मैथ्यू को शक है कि गिल असली कातिल है नेटली का और मैद्रेलिंडा के निवासियों पर मैथ्यू इलीगली निगरानी करना शुरू कर देता है। हालांकि मैथ्यू अंत में इन्वेस्टिगेशन छोड़ देता है, लेकिन थियो एक वीडियो फुटेज देख लेता है जिसमें जॉय नेटली की कार ड्राइव कर रहा था और वो बेकरी की तरफ भागता है लव को वॉर करने के लिए कि उसका पति ही नेटली की मौत के लिए जिम्मेदार है। पर बेकरी पहुंचने के बाद थियो को पता चलता है कि लव ने कॉनराड्स को कैद कर रखा है और अब ये सब थियो को पता चल चुका है, इसलिए लव को मजबूरन थियो पर भी हमला करना पड़ता है। हालांकि जो उसे वहां से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जॉय और लव जो की नई ऑब्सेशन मैरिन के बारे में बात करते हैं और जॉय बताता है कि वो लव से डाइवोर्स लेना चाहता है। अब अपने पति की इस हरकत की वजह से लव जॉय को एक ड्रग दे देती है जिसकी वजह से वो टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है। साथ ही वो मैरिन को कॉल करके घर पर बुलाती है जहां वो लाइब्रेरियन मैरिन को बताती है कि जॉय ही वो बंदा है जिसने उसके हस्बैंड रियान का मर्डर किया है। उसके बाद जब मैरिन वहां से भाग जाती है तो विश्वासघात के लिए लव अपने पति को मारने की कोशिश करती है। तब आता है कहानी में ट्विस्ट, जब ये पता लगता है कि जॉय ने ऑलरेडी उस ड्रग का एंटीडोट ले लिया है तो वो लव को मार डालता है और मैद्रेलिंडा में हुई सभी मौतों का इल्जाम उस पर लगा देता है और घर को जला डालता है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है तो हमें दिखाया जाता है शेरी और कैरी कैनराड कैद से बच निकलते हैं और साथ ही दोनों की शादीशुदा लाइफ और भी मजबूत हो गई है। मैथ्यू और थियो दोनों बाप बेटों के रिलेशनशिप में सुलह हो जाती है और जॉय पेरिस जाने से पहले अपने एक को वर्कर दांते के पास अपने बेटे हेनरी को छोड़ देता है देखभाल के लिए और मैरिन की तलाश में फ्रांस की ओर निकल जाता है। और इसके बाद यू का सीजन 3 भी खत्म हो जाता है। अब बारी आती है सीजन 4 की।
यू के सीजन 4 की कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया से, जहाँ कैलिफोर्निया के माद्रिलिंडा में हुए कांड और खुद की फेक डेथ दिखाते हुए जो ने सारे इल्जाम मरी हुई लव पर लगा दिए थे। जिसके बाद जो फ्रीली अपनी नई चाहत यानी मैरियन को स्टॉक करता है, जो मैरियन और उसकी बेटी जूलियट को ढूंढ लेता है। लेकिन इस बात से मैरियन काफी घबरा जाती है और वो इस मर्डर जो से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। जिसके बाद जो खुद को एक सुधरा हुआ अच्छा इंसान दिखाते हुए मैरियन का पीछा छोड़ देता है और जॉय का सामना फिर एलियट नाम के एक हिटमैन से होता है, जिसे लव के बाप ने भेजा था। लेकिन एलियट जो के बिहेवियर से इंप्रेस होकर जो द्वारा लव के अकाउंट से चुराए पैसों के बदले एक नई पहचान और पासपोर्ट देता है और एलियट जो को उसकी इकलौती गवाह मैरियन को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद जो मैरियन को मारने के लिए नहीं मानता, लेकिन एलियट को दिखाने के लिए उसका हार चुरा लेता है और बोलता है कि वो मर गई। और इसके साथ ही जो अब यूरोप में इंग्लिश प्रोफेसर जोनाथन मूर बनके अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। लंदन में अपनी नई जिंदगी के साथ जो अपने साथ प्रोफेसर कम पड़ोसी मैल्कम हेनरी की गर्लफ्रेंड केट गैल्विन के लिए फील करने लगता है। सैंड्री हाउस के अमीर लोगों के बीच पार्टी के दौरान जो राइटर राइट मॉन्ट्रेस से मिलता है, साथ ही केट की सोशलिस्ट फ्रेंड लेडी फीबी और उसके अमीर अमेरिकन बॉयफ्रेंड सैंड्री हाउस के मालिक एडम प्रैट से भी मिलता है, जो सीक्रेटली लोगों को अपने ऊपर यूरिनेट करने के लिए हायर करता है। पार्टी की अगली सुबह जो नशे में उठता है और उसे पता चलता है कि मैल्कम का किसी ने मर्डर कर दिया है और उसके हाथ की उंगली गायब है। अब इन सब का खुद को जिम्मेदार मानते हुए जो बॉडी को जल्द से जल्द डिस्पोज कर देता है। जिसके बाद जो को एक एसएमएस मिलता है जिसे पढ़कर वो शॉक्ड हो जाता है, जिसमें असली कातिल कौन है उसका सबूत मिटाने के लिए जो को थैंक्स बोला जाता है। अब उसके बाद जो रिसर्च करने लगता है कि मैल्कम का मर्डर किसने करा है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैल्कम से जुड़े एक नेपो बेबी आर्टिस्ट का भी मर्डर हो जाता है और उसका कान मिसिंग होता है और लोग इस मर्डरर को ईट द रिच किलर कहने लगते हैं। जिसके बाद जो जैसे ही घर लौटता है तो अपार्टमेंट की हालत देखकर और हैरान हो जाता है कि किलर को उसकी रियल आइडेंटिटी पता लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो केट के साथ जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ा रहा था वैसे वैसे दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम के बॉयफ्रेंड विक को जो पर शक होने लगता है और वो उसका पीछा करता है। जिसके बाद जो के पास मैल्कम की रिंग मिलती है और असल में जो को फंसाने के लिए मैल्कम की रिंग को वहां पर रखा जाता है। जिसके बाद जो को मजबूरन विक को मारना पड़ता है। जिसके बाद किलर जो को केट के मर्डर के लिए कहता है और जो ऑब्वियसली इस बात के लिए मना कर देता है। जिसके बाद लेडी फीबी केट और जो को वीकेंड गेटवे के लिए अपने फैमिली स्टेट में इनवाइट करती है, जहाँ लेडी फीबी के फ्रेंड्स और फैमिली का उनके नौकरों के प्रति व्यवहार देखकर जो को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद लेडी फीबी फाइनली अपने डर से बाहर निकलकर सच बताती है कि एडम फीबी से प्यार नहीं करता और लेडी फीबी से शादी अपने कर्ज उतारने के लिए कर रहा है। अब इसी गेटवे के दौरान फीबी के दोस्त जेमा और रोवाल्ड जो पर इल्जाम लगाते हैं कि वही ईट द रिच किलर है, लेकिन जैसे ही जो अपने आप को इन इल्जामों से फ्री कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि जेमा का मर्डर हो गया है और केट वहां चाकू पकड़े खड़ी है। जिसके बाद केट अपनी इनोसेंस प्रूव करती है और जो मान जाता है और बॉडी को डिस्पोज करने में उसकी मदद करता है और ये जानता है कि वो मिस्टीरियस किलर अब इन दोनों को फंसाना चाहता है। अब इसी दौरान रोवाल्ड जेमा की बॉडी डिस्पोज करते हुए जो को देख लेता है और शॉटगन लेके जंगल में उसके पीछे लग जाता है। अब जैसे तैसे जो रोवाल्ड से बच जाता है, लेकिन तभी वहां पर असली कातिल रीज आ जाता है और वो जो को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो बताता है कि वो बहुत गरीब था और इन अमीर लोगों ने उसे हमेशा नीचा दिखाया था और अभी वो इन सब का बदला ले रहा है। जिसके बाद रीस जो और रोवाल्ड को एक काल कोठरी में बंद कर देता है और जो से बोलता है कि वो रोवाल्ड को मार दे ताकि सारे मर्डर्स के इल्जाम जो पर लग जाएं। लेकिन जो ये सब करने से मना कर देता है और रीस उस काल कोठरी को आग लगा देता है और उन दोनों जिसके बाद जैसे तैसे जो रोवाल्ड को वहां से बचाकर भाग निकलता है। लेकिन रीस ही असली कातिल है ये बात वो किसी को नहीं बताता क्योंकि वो उसकी सच्चाई खुद सामने लाना चाहता था। लेकिन जितना आसान ये सोचना है उससे कहीं ज्यादा ये करना मुश्किल है। तभी रीस लंदन के एक मेयर के पद के लिए खड़े होने की अनाउंसमेंट कर देता है। जिसके बाद रीस जो को फोर्स करते हुए एक विक्टिम ढूंढने के लिए कहता है जिसके ऊपर ये मर्डर्स का इल्जाम लगाया जा सके। जिसके बाद जो अपनी सस्पिशियस स्टूडेंट नादिया की हरकतों से समझ जाता है कि नादिया को जो पर शक है और वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद जो फाइनली डॉन नाम की लेडी को फंसा देता है, लेकिन रीस उसे एक फाइनल काम देता है। जिसके बाद रीस जो को अकेला छोड़ देगा और वो लास्ट टास्क होता है मेयर के पद के लिए खड़े होने के लिए केट के फादर टॉम लॉकवुड का मर्डर करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉकवुड अपनी बेटी केट को मनाने के लिए लंदन आता है और केट को अपनी कंपनी टेक ओवर करने के लिए कहता है, पर अपने बाप के करप्ट होने की वजह से वो इस बात को रिफ्यूज कर देती है। जब जो लॉकवुड को मारने से इंकार कर देता है तो रीस मैरियन को किडनैप कर लेता है और जो को मजबूर करता है कि वो लॉकवुड को मार दे। और जैसे ही जो लॉकवुड को मारने का सोचता है, लॉकवुड सीक्रेटली जो को बताता है कि वो उसकी असल पहचान और हत्याओं से वाकिफ है और वो जो से कहता है कि वो उसके पॉलिटिकल राइवल रीस को मार डाले। अब लॉकवुड की मदद से जो रीस को ढूंढ लेता है और मैरियन की लोकेशन जानने के लिए उसको टॉर्चर करता है। इसके बाद अजीब बात ये होती है कि रीस अपनी बेगुनाही का दावा करता है और बताता है कि वो ये भी नहीं जानता कि जो असल में कौन है। ये बात सुनते ही जो गुस्से में आकर मेयर के पद
हद में खड़े रीस को मार देता है, जिसके बाद जो को एहसास होता है कि वो जिस रीस के साथ बात कर रहा है एक्चुअल में वो जो की इमेजिनेशन का पार्ट है, जो असली रीस के बारे में कहानियां पढ़कर उसके दिमाग में आया, क्योंकि उसकी परवरिश भी जो की तरह हुई थी। जिसके बाद जो को याद आता है कि उसने ही मैरियन को किडनैप करा था, और इसके बाद जो को साइकोटिक ब्रेक होता है और उसे रीस के विजन्स आने लगते हैं, जो उसे एहसास कराता है कि ये सारे मर्डर्स का मैनिफेस्टेशन उसी ने करा था। इसी दौरान जो की इन्वेस्टिगेशन करने वाली नाडिया को पता चलता है कि इन सब के पीछे जो है, और उसने मैरियन को एक कांच के वॉल्ट में कैद करा हुआ है। जिसके बाद नाडिया उसे वहां से निकालने के लिए वादा करती है। वहीं दूसरी ओर जो अपनी इन सारी बातों को जानने के बाद इस सब के बारे में किसी को ना बताकर केट के साथ अपना रोमांस कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद ये दोनों फीबी को एडम से शादी ना करने के लिए समझाती है, क्योंकि एडम उसके पैसों के पीछे था, लेकिन फीबी सुनने को ये तैयार नहीं होती। जिसके बाद लॉकवुड एक हिटमैन से एडम का मर्डर करवा देता है, इस उम्मीद से कि इस शादी को रोककर अपनी बेटी केट से वापस से वो इज्जत और अपनी कंपनी टेक ओवर करवा पाएगा। लेकिन इन सब के बाद केट अपने पाप से और ज्यादा नफरत करने लगती है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है, जो को वो सारी औरतें हंट करने लगती है जिनका भी उसने अब तक मर्डर करा था। इसके बाद वो मैरियन को फ्री करने और खुद को खत्म करने के लिए हिंसा के इस चक्र को तोड़ने का सोचता है। लेकिन तभी जो की दी हुई दवाई का पता चलता है कि मैरियन ने दवाई का ओवरडोज ले लिया है। जिसके बाद जो मैरियन की बॉडी को पार्क में रख देता है ताकि नॉर्मल ओवरडोज से उसकी मौत हुई है ऐसा लगे, लेकिन सीक्रेटली मैरियन जिंदा होती है। और ये सब उसने नाडिया के साथ मिलकर वहां से भागने की प्लानिंग करी थी। जिसके बाद केट जो को अपने पिता के प्रति नफरत बताते हुए बताती है कि सीक्रेटली उसके फादर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। जिसके बाद केट को गुस्सा आ जाता है और जो अपने आप को मारने वाले फाइनल प्लान से पहले लॉकवुड को मार देता है। जिसके बाद वो खुद को मारता है, लेकिन उसे रेस्क्यू करके बचा लिया जाता है, जहां केट उसे बताती है कि विरासत में उसे अपने बाप का बिजनेस मिला है। लॉकवुड कमांड की वजह से रीस के मर्डर में जो की इन्वॉल्वमेंट के बारे में छुपाती है, और अपनी मौत से बचने के बाद जो वापस से अपने बुरे इरादों के आगे झुक जाता है और नाडिया के बॉयफ्रेंड एडवर्ड का मर्डर कर देता है और नाडिया को उसके मर्डर के लिए दोषी ठहरा देता है। इन द एंड मैरियन अपनी बेटी जूलियट के साथ वापस से पेरिस चली जाती है। जिसके बाद जो और केट वापस से न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं, जहां केट अपनी पावर्स यूज करके जो के नाम को क्लियर कर देती है और ऐसे दिखाती है कि लव क्वीन के अत्याचारों का विक्टिम जो था, और लोगों में उसके प्रति पब्लिक सपोर्ट एस्टेब्लिश करने में लग जाती है। और यहीं पर यू का सीजन 4 भी खत्म हो जाता है। अब फाइनली 5वां और आखिरी सीजन। अब बारी आती है यू के सीजन 5 की, जहां 3 साल बीत चुके हैं। जो गोल्डबर्ग पब्लिक का चहेता है, साथ ही केट और जो एक पावरफुल कपल बन चुके हैं, और जो अपने बेटे हेनरी के साथ वापस से रियूनाइट होता है। वही केट अपने बाप के बिजनेस को उनसे बेहतर तरीके से चलाते हुए जो की डार्क इंपल्सिव साइड को भी छुपा रही थी। साथ ही केट की सौतेली बहन रीगन को लगता है कि बिजनेस की बागडोर उसके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन केट इस बात से डिसएग्री करती है। और इसी दौरान रीगन की जुड़वा बहन मैडी एक लापरवाह सोशलाइट है, वो जो के साथ फ्लर्ट करती है। वहीं केट लॉकवुड का सौतेला भाई टेडी परिवार के बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो एक गे है और वो एक अच्छा इंसान भी होता है। इसके बाद केट और जो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी फैमिली में, इसलिए वो केट और जो के हर फैसले में उनके साथ होता है। साथ ही जो को पता चलता है कि केट के अंकल बॉब केट को कंपनी से बाहर निकालने के लिए कंपनी के सीक्रेट्स प्रेस में लीक कर रहे थे। जिसके बाद फाइनली केट जो को सब समझाती है और जो अपने असल रूप में आ जाता है। कंपनी के पुराने सारे क्राइम्स का जिम्मेदार बॉब को ठहरा देता है और उसका मर्डर कर देता है। मीनवाइल जो अपने ओल्ड बुक स्टोर मूनीज को विजिट करता है, जहां उसकी मुलाकात ब्रॉन्टे नाम की एक लड़की से होती है, जो खुद को एक ऑथर बताती है। जो ब्रॉन्टे को देखकर अपनी ड्रीम गर्ल समझता है और उससे ऑब्सेस्ड होकर उसे काम पर रख लेता है। और साथ ही जो ने ब्रॉन्टे को बताया था कि बुक स्टोर के बेसमेंट में जाना सख्त मना है, जहां जो ने नया कांच का बुक वॉल्ट बना रखा है और अपने सारे डार्क सीक्रेट्स स्टोर करके उसमें रखे हुए हैं। जिसके बाद ब्रॉन्टे जो की बात ना मानकर बेसमेंट में चली जाती है और जो की डायरीज के सारे डार्क सीक्रेट्स पढ़ लेती है, लेकिन उसे वो सब फिक्शनल लगता है। जिसके बाद जो को पता लगता है कि ब्रॉन्टे एक्चुअल में लुइस नाम की एक ठगी लड़की है, जिसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लिंटन को बहुत सारा पैसा देना है। अब जैसे जैसे जो ब्रॉन्टे के करीब आने लगता है, ब्रॉन्टे उसके पैसों की वजह से उसका इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और रीगन की बेटी ग्रेचन स्कूल में आपस में लड़ाई कर लेते हैं, जिससे सभी को ये लगता है कि हेनरी में भी अपने बाप की तरह बुरी आदतें हैं। जिसके बाद हेनरी अपनी माँ की साइड लेते हुए बताता है कि ग्रेचन ने उसकी माँ लव को एक क्रेजी मर्डरर बोल के मजाक उड़ाया था। जब केट और जो रीगन से इस बारे में बात करते हैं तो रीगन उन पे बॉब के मर्डर का आरोप लगाती है और साथ ही केट को कंपनी के सीईओ की पोजीशन से हटने के लिए कहती है। और केट के मना करने के बाद जो रीगन को किडनैप कर लेता है और उसे उसी बुक वॉल्ट में बंद कर देता है। और साथ ही जो के इस कांड से केट अनजान थी। साथ ही केट जो को बॉब की मौत को एक गलती बताते हुए अफसोस जताती है और रीगन को लीगली हराने की बात करती है, लेकिन जो को लगता है कि केट रियल जो को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो रीगन की किडनैपिंग को केट से छुपाता है।
अनफॉर्चुनेटली जो को महसूस होता है कि उसने रीगन की जुड़वा बहन मैडी को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद मैडी को मारे बिना जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पब्लिकली सबको ये पता लग जाता है कि रीगन के पति हैरिसन का उसकी बहन के साथ अफेयर था। वहीं केट अपने भाई बहनों के बीच सुलह करवाते हुए रीगन को समझाती है, जबकि जो को मानना है कि वो हैरिसन के साथ चुपचाप यहाँ से भाग सकती है, जिसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली मैडी मना करते हुए बताती है कि रीगन हैरिसन के सारे पैसे ले लेगी और ग्रेचन की कस्टडी भी ले लेगी, और ग्रेचन असल में मैडी की बेटी है। जिसके बाद रीगन मैडी बनके पब्लिकली अनाउंस करती है कि वो लॉकवुड बोर्ड सीट छोड़ देगी, और जो को लगता है कि मैडी भी रीगन बनके वो जिंदगी जी सकती है जो हमेशा से जीना चाहती थी। तभी केट को पता चलता है कि रीगन कंपनी के पैसे हड़प रही है, जिसके बाद केट उसे रिजाइन करने के लिए कहती है। लेकिन रीगन केट को बताती है कि उसके पास जो के खिलाफ बॉब के मर्डर के सबूत है। जिसके बाद रीगन केट को धमकी देती है कि वो ये सब एक्सपोज कर देगी अगर उसने लॉकवुड कंपनी से रिजाइन नहीं दिया तो। जिसके बाद जो वापस से प्रॉब्लम्स का एक इलाज रीगन का मर्डर करना बताता है। लेकिन केट को अपने सारे कामों पर पछतावा होता है और वो कंपनी छोड़ने का सच में सोचने लगती है। उसके बाद केट के पीछे से जो रीगन को किडनैप कर लेता है और मैडी को उसे जान से मारने के लिए मजबूर कर देता है। जिसके बाद मैडी को बुक वॉल्ट से छोड़ दिया जाता है और वो बाहर आके अपनी जुड़वा बहन रीगन की लाइफ जीने लगती है। साथ ही वो कंपनी छोड़ देती है और केट को सीईओ बने रहने देती है। वहीं केट ये भी जानती है कि इन सब चीजों के पीछे जो का हाथ है। जिसके बाद वो जो से कन्फ्रंट करती है, लेकिन जो ये सब सुनकर शॉक होता है कि केट इस बात से खुश नहीं है कि उसके पति ने सब ठीक कर दिया। वही ठुकराया हुआ महसूस करते हुए जो ब्रोंटे के पास जाता है और अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए ब्रोंटे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है। जिसके बाद फाइनली केट को फील होता है कि उसका पति एक वायलेंट आदमी है और वो एक अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है। साथ ही वो अपने परिवार के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है, और केट टैडी को ये सब बता देती है और फिर दोनों जो के बीते कल के बारे में खोजने लगते हैं। जिसके बाद मैडी खुद की और रेगन की दोहरी जिंदगी जीते हुए मेंटली टूटने लगती है और केट के आगे सब कुछ कन्फेस कर लेती है। जिसके बाद केट जो से डाइवोर्स फाइल करती है, साथ ही हेनरी पर बुरा असर ना हो इस बात की डील करती है। जिसके बाद परेशान जो ब्रोंटे के पास सिंपैथी लेने जाता है, लेकिन ब्रोंटे अपने एक्स क्लेटन के साथ होती है। जिसके बाद जो देखता है कि क्लेटन और ब्रोंटे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब गुस्से में आया जो ब्रोंटे को बचाने के लिए क्लेटन से लड़ाई करने लगता है और इसी दौरान क्लेटन की मौत हो जाती है। वही ब्रोंटे की दोस्त ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके लाइव कर देती है। जिसके बाद ये रिवील होता है कि ब्रोंटे असल में लुइस है और वो हमेशा से जो को धोखा दे रही थी। वो उसे गेनेवर बैक के मर्डर के इल्जाम में एक्सपोज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सालों पहले बैक एक टीचर असिस्टेंट थी जिसने यंग लुइस को काफी मेंटोर और इंस्पायर करा था। और जब बैक की मौत का जिम्मेदार उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर निकी को बताया गया तो लुइस इस बात की सच्चाई जानने के लिए ऑब्सेस्ड हो गई। बैक के रियल किलर जो को एक्सपोज करने के लिए उसने कुछ इंटरनेट के फेलो फ्रेंड्स और डॉक्टर निकी के बेटे क्लेटन की हेल्प ली, और वो सब इस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असली कातिल जो गोल्डबर्ग है कि नहीं। लेकिन असल में जब ब्रोंटे जो से मिली थी तो वो धीरे धीरे जो को समझने लगी थी और उसे उसके लिए फीलिंग्स भी आने लगी थी। जब जो ने क्लेटन को ब्रोंटे से लड़ते हुए देखा तो उसने ब्रोंटे को बचाने के लिए क्लेटन को सेल्फ डिफेंस में मार डाला। इसीलिए ब्रोंटे पुलिस को यही बताती है कि जो ने सेल्फ डिफेंस में क्लेटन को मारा था। जिसके बाद जो को जेल से बेल मिल जाती है और जैसे ही वो केट के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि केट ने हेनरी की पूरी कस्टडी अपने हाथों में ले ली थी। जिसके बाद डेस्परेट जो हेनरी को देखने के लिए टैडी के घर में घुस जाता है और हेनरी को ट्रॉमेटाइज कर देता है। जिसके बाद केट हेनरी को लेकर लंदन भाग जाती है। वह इन सब चीजों से परेशान जो ब्रोंटे के पास सुकून पाता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने थॉट्स और डीपेस्ट डार्क डिजायर्स शेयर करते हैं और अपनी इस लाइफ को किसी से डरे बिना रहने के लिए जो मैडी के बारे में पुलिस को बता देता है कि उसी ने रीगन का मर्डर करा था और हैरिसन भी इसमें शामिल था। इसके बाद लंदन में केट नाडिया को जेल से रिहा करवाती है और उसे फंसाने के लिए माफी भी मांगती है। साथ ही जो गोल्डबर्ग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो नाडिया की मदद मांगती है। जिसके बाद केट जो के बैंक को खाली कर देती है और उसे उसके ही बुक वॉल्ट में बंद कर देती है, जहां उसका सामना केट और नाडिया दोनों के अलावा मैरियन से भी होता है। जिसके बाद ब्रोंटे जो को ढूंढते ढूंढते मोनीज में आती है और वो बुक स्टोर में मैरियन को देखती है। जिसके बाद मैरियन उसे समझाती है कि जो की रियलिटी यही है कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपने बुक स्टोर से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन केट उसे गोली मार देती है और जैसे ही वो वहां से भाग रहा होता है तभी जेल से रिहा हुई मैडी बुक स्टोर में जाती है और वो बेसमेंट में देखती है जो गोल्डबर्ग को। जिसके बाद वो बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और बुक स्टोर को आग लगा देती है। और जब जो को लगता है कि वो मरने वाला है तो वो मरती हुई केट से कन्फेस करता है कि उसने ही लव क्वीन को और टॉम लॉकवुड को मारा था। जिसके बाद केट अपनी आखिरी सांसों के साथ जो को बताती है कि उसका ये कन्फेशन उसने रिकॉर्ड कर लिया है और नाडिया को भेज दिया है। और इससे पहले जो आग में मर जाता उसे ब्रोंटे वहां से आकर बचा लेती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं।
जिसके बाद जो एक वांटेड क्रिमिनल हो जाता है और ब्रॉन्टे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर छोड़ देता है। लेकिन इसका उल्टा, ब्रॉन्टे उस पर बंदूक तान देती है और फाइनली वो बैक के मर्डर को कन्फेस करे। इसी दौरान जो के बेटे हेनरी का कॉल आता है और ब्रॉन्टे उसे बात करने की परमिशन दे देती है और अपने बाप से हताश हेनरी जो को एक मॉन्स्टर बताते हुए काफी रोता है। अपने बेटे को खोने के डर से गुस्से में जो ब्रॉन्टे पर हमला करता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और दोनों ही काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। जिसके बाद जो वहां से भाग जाता है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है तो वो खुद को बचाने के लिए और लोगों को मारना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली ब्रॉन्टे उसे पकड़ लेती है और गन पॉइंट पर रखती है और ब्रॉन्टे वापस से लुइस की आइडेंटिटी लेते हुए उसे ओवर पावर करती है। जिसके बाद जो जैसे ही अरेस्ट होने वाला होता है वो ब्रॉन्टे पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉन्टे उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार देती है और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। और आखिर में पता चलता है कि केट उस आग में से बच गई थी और वो हेनरी के साथ सुकून से रह रही होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि टेडी फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। दूसरी ओर मैडी और हैरिसन हमेशा के लिए अब एक साथ खुश रहते हैं। वहीं नाडिया और मैरियन भी जो के दिए हुए दुखों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है और फाइनली डॉक्टर निकी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो को एक लाइफ टाइम इम्प्रिजन यानी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अब मरने तक वो अकेला वहीं रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस गिनेवर बैक की बुक्स में से जो के द्वारा लिखे गए झूठे एडिट्स को हटाकर उसको रिपब्लिश करती है और उम्मीद करती है कि एक दिन जो की इस बुराई को सब लोग भुला देंगे और यहीं पर यू की पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। अब इसका 6th सीजन तो आने वाला नहीं है, बाकी वक्त बताएगा। फिलहाल आप अपनी 2 पर्सनल नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कमेंट्स में बताओ और ऐसे ही रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करते जाओ।